हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लोन की जानकारी के बारे में। क्योंकि ये मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लोन के बारे में बहुत सारे लोग जो हैं वंचित हैं, मतलब जानकारी उसके पास नहीं है। सही जानकारी नहीं होने के कारण से वो कुछ भी कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, पैसा फंसा लेते हैं, लेकिन उसका रिजेक्ट हो जाता है या किसी कारणवश जो है उसका छूट जाता है। ठीक है, तो उस प्रकार से ना हो, तो इसके लिए हम इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ उठा पाएंगे और किस तरीके से आवेदन कर पाएंगे और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट है असल में और कब तक भरे जाएंगे। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। लेकिन अगर आप इसे अच्छी तरीके से जानने का प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहें, ताकि उससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लोन की जानकारी। पहला कंडीशन ये है कि आपको पहला कंडीशन ये है, ठीक है, ये आपका पहला कंडीशन है। पहला, आपको आवेदन इंटर पास होना चाहिए। ठीक है, समझ गए, इंटर पास होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए और उसके बाद पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मैट्रिक एडमिट कार्ड, उसके बाद मार्कशीट, उसके बाद सर्टिफिकेट उन्हीं का। ठीक है, और उसके बाद इंटर एडमिट कार्ड, मार्कशीट। ठीक है, यहाँ तक आपने समझ गए होंगे। यहाँ पर आने के बाद ये सारा चीज़ है। उसके बाद फिर सेकेंड कंडीशन में आप जाएंगे। सेकेंड कंडीशन में जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दूसरा कंडीशन, आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए और उसके पास जीएसटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और तीसरा, करंट अकाउंट फॉर्म के नाम से होना चाहिए, ना कि उसके जो है आदमी के नाम से नहीं, फॉर्म के नाम से। जिस चीज़ के लिए वो ले रहे हैं लोन, उस फॉर्म के नाम से करंट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है और जीएसटी भी। ठीक है, उसके बाद कस्टमर्स का जो है सिग्नेचर, मोबाइल नंबर मैंडेटरी है और ईमेल आईडी चालू कंडीशन में होना चाहिए। और नेसेसरी बात यह है कि आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। असल में हम लोग जो लोन लेते हैं तो उस समय प्रोजेक्ट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनेगा तब तक आपका लोन सैंक्शन नहीं होगा। इसलिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना बहुत नेसेसरी है। ठीक है, ये भी ज़रूरी है। और अब समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग क्या क्या इसमें जो है लोन कितना का पास होगा। तो ये लोन जो पास होता है, लोन जो पास होता है आपका 10 लाख का राशि है। लोन की राशि कितना होती है? 10 लाख की। और उसके बाद यहाँ पर फिर समझेंगे हम लोग कि सभी कागजात में नाम, पिताजी का नाम और जन्म तिथि एक समान होना चाहिए। खासकर महिला ध्यान दें। ये देखिए, ये यहाँ पर बताया जा रहा है सभी कागजात में नाम, पिताजी का नाम, जन्म तिथि एक समान होना चाहिए। यानी मैट्रिक, इंटर, पैन कार्ड, ये सारे चीज़ में खासकर महिला ध्यान देंगे, खासकर महिला ध्यान देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा ये योजना 1 दिसंबर से चालू होगा और ब्याज दर पुरुष के लिए 1% और महिलाओं के लिए 0%, 50% की छूट। कहने का मतलब, अगर आपको 10 लाख का लोन मिल रहा है, 10 लाख मिल रहा है, तो आपका 5 लाख माफ हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको 5 लाख मिल रहा है तो 2.5 लाख माफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सारा चीज़ यहाँ पर इंक्लूड किया गया है और इसके माध्यम से आप सही वे में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर समझेंगे फिर एक बात, ये जो है ऑल कास्ट एप्लीकेबल है, कोई भी भर सकता है। ठीक है,
ये SC ST जनरल OBC सारे लोग भर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी आपको मिल गया होगा। तो निश्चित रूप से लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि उससे हम अपने आप को मोटिवेट होते हैं और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।